वह बूढ़ा आदमी नदी में सोने का एक टुकड़ा ढूंढ लेता था। बक को लगा कि उसके मालिक को हर तरह का पत्थर पसंद है, इसलिए उसने नदी से एक साधारण पत्थर उठाया और खुशी खुशी उसे अपने मालिक के पास ले आया। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, मुझे सिर्फ सोने वाले पत्थर पसंद है। ये सुनते ही बक ने तुरंत वह साधारण पत्थर फेंक दिया। कुछ देर बाद वह एक बहुत बड़ा सोने का टुकड़ा लेकर वापस आया, लेकिन बूढ़ा आदमी सोना देखकर इतना खुश हो गया कि उसे बक की मेहनत का एहसास ही नहीं हुआ। बक ने सोचा शायद उसके मालिक को छोटे छोटे सोने के टुकड़े ज्यादा पसंद है, इसलिए वह फिर से खोजने निकल पड़ा। इस बार उसे दांत जितना छोटा सोने का टुकड़ा मिला। जब बूढ़े आदमी ने उसकी तारीफ की तो बक खुशी से अपनी पूंछ हिलाने लगा। तभी एक सफेद साया बिजली की तरह उसके सामने से गुजर गया। बक ने अपने मालिक से इजाजत ली और उसके पीछे दौड़ पड़ा। पैरों के निशानों का पीछा करते करते वह जंगल के बहुत अंदर पहुंच गया। अचानक उसके पीछे एक सफेद भेड़िया आ गया। बक ने दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए अपना पंजा आगे किया, लेकिन इससे सफेद भेड़िया और भी डर गया। जब पूरा भेड़ियों का झुंड वहां से चला गया तो बक उदास होकर अपना सिर झुका लिया। तभी उसकी नजर जमीन पर बने पंजों के निशानों पर पड़ी। वे बिल्कुल उसके पंजों जैसे थे। उसी पल उसे एहसास हुआ कि वे भी उसी की तरह हैं। अगले दिन बक फिर से चुपचाप सफेद भेड़िए के पीछे पीछे गया, लेकिन इस बार भी भेड़िया उस पर भरोसा नहीं कर रहा था। उसी समय पूरा झुंड एक जंगली सुअर का शिकार कर रहा था। शिकार के दौरान एक बूढ़ा भेड़िया नदी में गिर गया। तेज बहाव उसे बहाकर एक ऐसी टहनी तक ले गया जो गहरी खाई के किनारे लटक रही थी। हालात बेहद खतरनाक हो चुके थे। बक ने एक पल भी देर नहीं की, वह पूरी रफ्तार से आगे बढ़ा। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस पेड़ को ऊपर उठा दिया। उसी एक कोशिश ने बूढ़े भेड़िए की जान बचा ली। उस दिन के बाद सफेद भेड़िए और पूरे झुंड ने बक पर भरोसा करना शुरू कर दिया। अब बक भी उनके साथ मिलकर शिकार करने लगा, लेकिन उसने अपने बूढ़े मालिक को कभी नहीं भुलाया। हर शिकार के बाद वह अपने मालिक के लिए भी खाना लेकर लौटता था। बूढ़ा आदमी यह सब देख रहा था। उसे समझ आ गया कि बक भेड़ियों के साथ सच में खुश है। तब उसने फैसला किया कि अब बक को उसकी असली दुनिया में ही रहने देना चाहिए। उसने अपने ज्यादातर सोने के टुकड़े वापस नदी में फेंक दिए और सिर्फ उतना ही सोना अपने पास रखा जितने से उसकी जरूरतें पूरी हो सके। फिर उसने बक को अलविदा कहा और बोला, यही अब तुम्हारा असली घर है। लेकिन उसी रात एक लालची आदमी सोने की तलाश में वहां आ पहुंचा। उसने बूढ़े आदमी का सारा सोना लूट लिया। बहस के दौरान उसने बूढ़े आदमी को गोली मार दी। जब वह दूसरी बार गोली चलाने वाला था तभी बक अचानक वहां आ गया। उसने पूरी ताकत से उस आदमी पर हमला कर दिया। वह सीधा जलती हुई आग में जा गिरा। कुछ ही पलों में लकड़ी का पूरा घर उसके ऊपर गिर पड़ा, लेकिन तब तक बूढ़ा आदमी गंभीर रूप से घायल हो चुका था। बक ने बड़े प्यार से उसे अपनी पीठ पर लिटा लिया और उसकी आखिरी सांस तक उसका साथ नहीं छोड़ा। कुछ समय बाद बक पूरे भेड़ियों के झुंड का नया नेता बन गया। लेकिन जब भी वह अपने झुंड को शिकार पर ले जाता और उस छोटी सी लकड़ी की झोपड़ी के पास से गुजरता तो उसके कदम अपने आप धीमे पड़ जाते। उसे अपना बूढ़ा मालिक फिर कभी नहीं मिला, लेकिन उसने उसे कभी नहीं भुलाया।